आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। देसी लाइफस्टाइल में आपका खुश आमदीद। आज हम ईद का व्लॉग शुरू करते हैं और उसमें सबसे पहले आती है ईदी जो कि फरकान ने मुझे दी है और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आपसे शेयर करने के लिए। तो फिर शुरू करती है। ये है मेरा मेकअप का बॉक्स जो मुझे फरकान ने दिया है। वाओ, मैं भी इसको अंदर से दिखाती हूँ, ये कितना खूबसूरत है। इसका शीशा है, यहाँ पॉकेट्स है, इसमें भी मैं चीज़ें रख सकती हूँ अपनी ज्वेलरी वगैरह। और यहाँ पे मैं जो है अपनी जो चेन्स वगैरह हैं, नेकलेस वगैरह वो मैं लटका सकती हूँ। ये दो बने हुए हुक इसके। और अंदर से इसके अंदर अंगूठियाँ जो है वो मैं रख सकती हूँ। और इसके अंदर बहुत से मज़े, मेरे पास बहुत से इयरिंग्स हैं, मैं इनको जो है ऐसे सिस्टमेटिक रख सकती हूँ। वाह, बहुत ही खूबसूरत है। और ये खोल के अंदर भी है, इसमें चूड़ियाँ, सारा मेरे ब्रेसलेट। मुझे ब्रेसलेट का बहुत शौक है और ये फरकान को पता है, तो मैं इसमें बहुत से ब्रेसलेट रखूँगी। मेरे पास ऑलरेडी बहुत से हैं जो मुझे फरकान ने दिए हैं। और आई लव यू फरकान। और इसको वापस जगह पर रखें तो ये दो पोर्शन में है, मैं बहुत सी चीज़ें बना सकती हूँ। ये पता नहीं वो कैसे पता लगता है कि मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। जी हाँ, मैंने अपने मेकअप बॉक्स में सारी चीज़ें रख चुकी हूँ। ये मेरा बहुत ही खूबसूरत नेकलेस है जो मुझे फरकान लेकर दिया था। ये मैंने यहाँ पे रखा, इसका लटकाया है। ये बहुत बड़ा है, किसी चीज़ पे नहीं आता है, लेकिन इसमें जो है ऐसा ही है, टूटेगा नहीं। और इसके अंदर मैंने अपने सारे ब्रेसलेट, अपनी चूड़ियाँ, ये और एक ये देखिए, ये दो चूड़ियों की हैं। और ये मेरे सारे बहुत से इयरिंग्स हैं। और ये जो है ये मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे दिए थे बना के, बहुत अच्छे छोटे छोटे से। ये भी मैंने बस संभाल कर रखे हुए हैं। मुझे कोई चीज़ दे बहुत प्यार से तो मैं इसको बहुत संभाल कर रखती हूँ। और अभी मैं इसका जो दूसरा हिस्सा है वो उसके अंदर डाल रही हूँ। इसमें मेरी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये मेरी सास ने मुझे घड़ी दी थी शादी में, ये बहुत खूबसूरत है, मैंने संभाल कर रखी हुई है। और फिर से मेरे सारे इयरिंग्स, मेरी अंगूठियाँ, तो वाह बहुत सा गिफ्ट दिया फरकान ने। थैंक यू सो मच अगेन फरकान, ईदी के लिए। जी हाँ गाइस, ये मेकअप बॉक्स के साथ मुझे फरकान ने ये चार जो है नेल पॉलिश के कलर्स, बहुत अच्छे कलर्स हैं, ये भी मुझे दिए, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैं उससे आपके साथ भी शेयर करूँ, ये मुझे इतने अच्छे लगे। इसमें जो सेकंड वाला है वो मैं चानात पे लगाऊंगी। ये है मैंने मज़े की गाजर की खीर जो मेरी बन के तैयार हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अब ईद है तो ईद का ब्लॉग भी मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करते हैं। ईद पे देखिए मैं अभी इधर फुल तैयार नहीं हुई, लेकिन मैं खाना बना रही हूँ। और ईद पे तो मज़ा आता है, जब तक सही कढ़ाई ना हो मटन की तो वो ईद का मज़ा दोबारा नहीं होता। तो मैं वही कढ़ाई बना रही हूँ, खाना बना के, और फिर हम जो है ईद के लिए तैयार होंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कढ़ाई की भी फिलहाल कहाँ तक सिचुएशन पहुँची है। ये मेरी मज़े की कढ़ाई अभी ये बन रही है और खुशबुएं बहुत मज़े की आ रही हैं। ये बन रहे हैं चपटी कबाब, फरकान बना रहे हैं मज़े की चपटी कबाब। और ये 3 कबाब बन चुके हैं और बाकी इसको काम फ्राई कर रहे हैं। तो गाइस, ये है मेरी फाइनल लुक, मैं हो चुकी हूँ तैयार। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये ईद की लुक कैसी लगी। ईद मुबारक। जैसे लाइफस्टाइल की तरह से जो है सबको ईद मुबारक। और आज हम आपसे शेयर करें कि हम अपनी ईद कैसे मनाते हैं। आज आप देखें कि हमने क्या क्या तैयारियां की हुई हैं, हमने खाने जो है बहुत से बनाए हुए हैं। और बाकी जो है यहाँ पे अभी ये कोविड-19 की वजह से जो है कोई गैदरिंग नहीं हो सकती, तो ईद थोड़ी अलग सी होगी इस साल। वैसे तो यूरोप में होती थोड़ी अलग है,
कंपेयर टू जो मुसलमान मुल्कों में जी हाँ, जैसे होती है जो ट्रेडिशनल तरीके से। लेकिन हमने फुल हमारी रूटीन यही थी कि हमने सैयदा ने बहुत मज़े की खीर बनाई थी, एक गाजरों की। जी हाँ, गाजर खीर बनाई थी और चाट बनाई थी मैंने, चने की खट्टी सी चाट बनाई थी मैंने इनके लिए, और हमने चाहा तो वो मज़े खाना बनाए थे। तो बेसिकली हमने कोशिश पूरी की कि हम अपना पूरी मज़े से एंजॉय कर सकें। यही मज़ा होता है कि साथ में टाइम स्पेंड करें, मज़े खाने खाएं साथ में, यही मज़े का होता है। इसी तरीके से जो है बच्चे भी सीख लेंगे कि ईद के बारे में और ईद क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादातर वो क्रिसमस के बारे में सीखते हैं, तो ईद के बारे में सिखाने का ये एक सबसे बेस्ट तरीका है। तो इससे पहले ये खाना ठंडा हो, आए खाने के लिए एक तरफ चलते हैं। गाइस, अभी हमारी फिल्म देखने का टाइम हो गया है। ईद में हमने मज़े के खाने किया है, बहुत मज़े का आया, फरकान को भी बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया है। तो अभी हमारा टाइम है फिल्म देखने का। फरकान, आज हम कौन सी फिल्म देखेंगे? आज हम देखते हैं, मेरे ख्याल में कोई हॉरर देखते हैं। आपको कौन सी अच्छी थी ज़्यादा फिल्म, हॉरर की या थ्रिलर? मुझे इनफैक्ट अच्छी फिल्म हो तो कोई भी अच्छी लगती है, चाहे वो हॉरर हो, थ्रिलर हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो, ड्रामा हो, और बेसिकली डिपेंड करता है मूड पे। अगर आपका मूड जो है हंसने पे और वहाँ पे आप ड्रामा फिल्म लगा लें, या एक्शन पे है ड्रामा। तो आज जैसे ईद है तो आज थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ा इस किस्म का, तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छी जो कैटेगरी आज होगी मेरे ख्याल में कॉमेडी, एक्शन, रोमांटिक, हॉरर। हाँ, अभी हम मज़े से फिल्म एंजॉय करेंगे और फिर आपसे लेते हैं इजाज़त। अगले ब्लॉग तक के लिए हमें दें इजाज़त, और फिर मुलाकात होगी आपसे अगले ब्लॉग में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिले। ठीक है, तब तक के लिए देते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप सब्सक्राइब इधर पर आइए। आप इधर आके इधर